हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 दादी माँ का परिवार। हमने देखा कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन है। दादी माँ के परिवार में एक चिड़िया है जिसने 2 अंडे दिए, जिसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले। और वो चिड़िया कहाँ रहती है? तो दादी माँ के आंगन के बरगद के पेड़ पर। और उसी पेड़ के नीचे एक बिल बनाकर एक चूहिया रहती है जिसने 2 बच्चे भी दिए हैं, वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो इस तरह दादी माँ का परिवार बहुत ही खुशहाल रहता है। वो सभी मिलजुल के एक साथ रहते हैं। दादी माँ खुश होती है तो सभी खुश रहते हैं। अगर उनमें से कोई दुखी रहता है तो दादी माँ भी दुखी रहती है। ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सभी चिड़िया, यानी कि वो जो चिड़िया है उनके 2 बच्चे और भी बहुत सारे चिड़िया और चिड़ी, नर चिड़िया और मादा चिड़िया सभी मिलकर जाते हैं कहाँ? तो दाना चुगने के लिए। और फिर कुछ अचानक होता है, ये हमने देखा पेज नंबर 5 में। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 6। अब देखते हैं यहाँ से क्या कहानी शुरू होती है। मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन कौन? जितने चिड़िया गए थे दाना चुगने उसमें से एक मुनमुन नाम की भी चिड़िया थी। उसे ध्यान आया। उसे क्या ध्यान आया? उसने सबको बात बताया। सबको क्या बताया? सासू माँ आने वाली है। वो जो मुनमुन चिड़िया थी उसकी सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं। जहाँ वो घोंसला बनाई थी वो घोंसले में कोई नहीं, वो घोंसला खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। यह बात बताकर कि मैं जा रही हूँ, मेरे घर में मेरे घोंसले में कोई नहीं है और घोंसले में मेरी सासू माँ आने वाली है। मैं अपना घोंसले में जा रही हूँ। यह बात बताकर उसने सबसे टाटा बाय कर ली, यानी कि विदा ले ली। अब वो उड़ने को हुई, यानी कि अब वो उड़ने को तैयार हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। यह सोची कि मैं जा रही हूँ। जैसे उसने उड़ना चाहा उसने महसूस किया कि वह उलझ गई है, फंस गई है। और फिर उसने क्या कहा? अरे मैं फंस गई। उसने चिल्लाया कि अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। नीलू कौन? जो कि दादी माँ के बरगद के पेड़ पर रहती थी। तो उसने चिल्लाई कि नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू ने भी सुनी उसकी पुकार को। किसकी पुकार को? मुनमुन की पुकार को। और दूसरी चिड़ियों ने भी सुनी उसकी बात को। नीलू सबके पास जाने लगी। नीलू सबके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी, यानी वह भी नहीं हिल पा रही थी क्योंकि वो भी फंस चुकी थी। तब वह बात समझ पाई। वह जैसे हिलना चाह रही थी, हिल नहीं पा रही थी। तब उसको समझ में आ गई सारी बात, पर उसकी भी रह गई बेचारी, यानी तब वह समझ गई बात। फिर चिचिया कर, यानी कि चींची चींची करके जोरों की आवाज़ निकाली और चिल्लाई। बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। बोली, हम सब यहाँ उलझ गए हैं, बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया, देखिए कि यहाँ लिखा हुआ शब्द बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया का अर्थ होता है जो चिड़िया पकड़ता है, चिड़ियों का शिकार करता है, उसे बहेलिया कहते हैं। बहुत तेरे उन्होंने प्रयत्न किए। बहुत तेरे का अर्थ होता है उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत योजना बनाई। फिर क्या हुआ? निकल न सके, उलझ गए। बहुत योजना बनाई, बहुत कोशिश की, फिर भी वो निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िए हुए उदास। जितने वहाँ पर चिड़िया थे सभी उदास हो गए। खत्म हुई घर जाने की आस। अब उन्हें अपने घर जाने की भी उम्मीद खत्म होने नजर आने लगी। फिर क्या हुआ? सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। यह सोच सोच के सभी के हाल क्या हो रहे थे? बेहाल हो रहे थे, यानी कि बहुत सब परेशान थे।
आ रहा था बच्चों का ख्याल और सबको अपने अपने बच्चों का ध्यान आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, यानी उनको डर होने लगा और वो डर के मारे बुरी बुरी बातें सोचने लगे। सिसक सिसक कर रोने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे, यानी कि बहुत दुखी होकर वो रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे, नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। जो वो तीनों बच्चे थे, नीलू टीनू मीनू, वो एकदम शांत थे। कैसे थे? चुपचाप थे। और क्या कर रहे थे? तो हालांकि चिंता से थे भी वो क्लांत। क्लांत, एक देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है क्लांत, जिसका अर्थ होता है थक जाना या थका हुआ। कह रहा है यहाँ पर कि हालांकि चिंता से थे क्लांत, यानी कि वह भी टेंशन से थके हुए थे, बहुत भारी थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। उनने, टीनू मीनू ने दादी माँ की सीख सुनाई, जो दादी माँ हमेशा उन लोगों को सिखाती थी, समझाती थी। वह सीख सुनाई किसने? नीलू टीनू मीनू ने। दी उन्हें एकता की दुहाई। सब जितने चिड़िया थे उन लोगों को सबको एकता का पाठ उन्होंने सिखाया, जो कि हमेशा दादी माँ उन्हें सिखाया करती थी, सुनाया करती थी। मुनमुन थी उनकी हमजोली, और एक जो मुनमुन थी उनकी हम उम्र थी। हमजोली यानी कि हम उम्र थी, हमजोली थी। तुनक्कर वह यूँ बोली, तुनक्कर यूँ बोली यानी कि चिढ़कर बोली, गुस्सा होकर बोली। कौन? तो मुनमुन। तुनक्कर बोलना यानी कि चिढ़कर बोलना या गुस्सा होकर बोलना। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे। बोली कि हम लोगों में एकता तो है, लड़ नहीं रहे हैं। हार गए, जाल में फंसे हुए हैं। और हम लोग इसलिए हार गए हैं क्योंकि हम लोग जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या? चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ ना सको। कहा उसने, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन देखते हैं उसने कहा क्या रखा है कुछ जब कर ही ना सको। एकता में क्या रखा है जब हम लोग कुछ मिल के कर ही नहीं सकते हैं। तब टीनू क्या बोली? टीनू बोली बस इतने में ही डर गई। टीनू बोली कि क्या बस इतने में ही आप सब डर गए हैं? हम जरूर जीत जाएंगे। किसने कहा? कि हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। जो टीनू मीनू और नीलू चिड़िया थी, यानी कि नीलू कौन? टीनू मीनू की माँ और टीनू मीनू उसके बच्चे। उन तीनों ने कहा हम लोग एकता में जो ताकत है वो जरूर दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता? तब उसने कहा कि आखिर तुम कैसी एकता चाहते हो? तो बोली तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। किसने कहा? मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक बोलो, अपनी अकल का पत्ता खोलो। तब मुनमुन ने कहा इन तीनों से आखिर तुम कैसी एकता चाहते हो? कुछ तो तरकीब निकालो। अकल का पत्ता यानी कि होता है तरकीब। योजना बनाओ, योजना बताओ तुम क्या सोच रहे हो। टीनू ने समझाई युक्ति। टीनू ने समझाई युक्ति यानी कि उसने कुछ योजना बनाई जो कि वो सबको अच्छी तरह से समझा रही थी। आइए अब इधर देखते हैं। फिर बोली उससे मिल सकती है मुक्ति। उसने एक युक्ति बताई, एक योजना बताई जिससे क्या हो सकती है, उन्हें मुक्ति मिल सकती है, उस चीज़ से आज़ादी मिल सकती है। किस चीज़ से? जिसमें वो फंस गए, जिस जाल में। योजना सबके मन को भाई। योजना सबके मन को भाई यानी कि जो तरकीब उसने बताई वो सबको अच्छी लगी।
उसमें थी सबकी भलाई, और वह जो योजना थी उसमें सबकी भलाई थी, सबकी अच्छाई थी। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4। उसने कहा कि टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। वो जैसे 4 बोलेगा, कौन? मीनू बोलेगी, सब हम लोग एक साथ मिलकर उड़ जाएंगे, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे। वो जैसे 4 बोलेगी 1 2 3 4, सब मिलकर हम लोग जाल पकड़कर उड़ जाएंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, यानी कि उड़ेंगे भी तो हम लोग एक ही तरफ से। सब हो गए होशियार। इस बात को सुनकर सब अलर्ट हो गए कि हमें क्या करना है। फिर क्या हुआ, उड़ने को थे वे तैयार, बस वो सोच के उड़ने को तैयार ही थे। मीनू बोली 1 2 3 4। मीनू क्या बोली? 1 2 3 4, क्योंकि उसके बोलते ही सब चिड़िया एक साथ उड़ने वाले थे। उड़ चले बस पंख पसार, उड़ चले बस पंख पसार, यानी कि सब एक साथ मिलकर उड़ने लगे पंख को खोलकर। जाल सहित वे उड़ लिए। उन्होंने जाल सहित जो उड़ना शुरू किया तो जाल समेत वो उड़ने लगे। मन में आशा और विश्वास, उन लोगों के मन में पूरी आशा भी थी और विश्वास भी। गजब एकता थी उन सब में अजीब एकता थी उन सब में, यानी कि उनमें बहुत एकता थी। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, यानी कि उनकी जो सोच थी वो बार बार उन्हें विश्वास दिला रही थी कि हम कर लेंगे। बहेलिया ठगा सा रह गया, बहेलिया ठगा सा रह गया, यानी कि जो चिड़िया पकड़ने वाला, चिड़ियों का शिकारी था बहेलिया, वो ठगा सा रह गया, चकित हो गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया, इन चिड़ियों ने सबने मिलके मेरे जाल को ही पकड़ के उड़ गए। सोच रहा था पंछियों में यह क्या किया, पंछियों ने ये सबने मिलके ये क्या किया। ये कौन सोच रहा था? बहेलिया। क्या करता वो बेचारा, बस ये सोच ही रहा था वो क्या करता। एकता के आगे था हारा, वह एकता के आगे, जो पंछियों ने एक एकता बनाई थी उस एकता के आगे वो हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक ना संकुचे, चिड़े चिड़िया तनिक ना संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। वो सोचकर कहाँ पहुँच गए? सीधे दादी माँ के घर पे। उसके बाद क्या कह रहा है? चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, और जो दादी थी वो चिंतित होकर बैठी हुई थी। कैसे? तो मुंह लटका कर, यानी कि उदास बैठी हुई थी दादी। बुरे विचार मन में आए, और दादी माँ के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। और चिंकी चूहिया जो थी वो, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू वो भी उदास थे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो चिड़िया, उसके दोनों बच्चे नहीं आए थे। दादी माँ का चरखा शांत, और दादी माँ, जिससे यहाँ पे एक शब्द है चरखा, चरखा का अर्थ है यहाँ पे जिससे धागा काटा जाता है, उसका चरखा भी शांत था। वो जो काम करे थे उसको काम में मन नहीं लग रहा था। फिर कह रही है कि सबका मन हो रहा कलांत, सबका मन हो रहा कलांत, सबका मन यह सोच सोच कर थक गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलांत, यानी ये सोच सोच के सबका मन थक रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव यानी कि पंछियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। अचानक से वहाँ पे कलरव हुआ, पंछियों की आवाज़ सुनने को मिलने लगी। कहाँ? तो आंगन में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अचानक चिड़ियों की कलरव हुई आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन का अर्थ होता है जल्दीबाजी में, यानी कि शीघ्रता में।
चिड़िए रहे थे पंछी बहुत सारे, उनमें से सबने क्या देखा कि सबने देखा आनन फानन में, जब वो आवाज़ सुनाई दे रही थी चिड़ियों की, कलरव सुनाई दे रही थी आंगन में, सबने जल्दी से शीघ्रता से देखा। चिड़िया रहे थे पंछी बहुत सारे, चिचिया रहे थे पंछी बहुत सारे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे पंछी चिल्ला रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। और उसी चिड़ियों की झुंड में कौन कौन थे? तो नीलू टीनू मीनू प्यारे, वो दादी माँ के तीनों प्यारे पंछी उसी में थे। विचित्र हाल उनका देखा, और यह विचित्र हाल देखा क्या कि वो सभी चिड़ियाँ जाल लेकर उड़ते हुए आ रही हैं। उनके थे पर था उनमें एक का, अनेक थे पर था उनमें एक का, मतलब पर तो बहुत सारे थे लेकिन पर अनेक थे, पर था उनमें एकता। यहाँ पे कहा गया है वो तो अनेक थे फिर भी उसमें एकता बनी हुई थी। क्या कि वो सब एक ही साथ उड़ रहे थे। यहाँ पे कहा गया है इस लाइन में, एक साथ आंगन में उतरे, वे सभी मिलकर एक साथ आंगन में उतरे, मानो थे मित्र हो गहरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने उसकी गर्दन ऊंची। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, और जब दादी माँ ने गर्दन ऊंचा किया, खटिया पर बैठी थी वह भोली। दादी माँ कहाँ बैठी थी? खटिया पर बैठी थी। उन्हें देख वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? क्या काम हुआ कि इतना तुम आज देर से आई? क्या हो गया? फंस कैसे गई? नीलू ने हाल सुनाया, नीलू ने सारा बात बताया, दादी माँ को सब बतलाया। उसने दादी माँ को सारा मांजरा समझाया। फिर क्या हुआ? उसके बाद यूँ पहुँची पंछियों की टोली, ऐसे ऐसे किया। उसके बाद वो पंछियों की टोली कहाँ पहुँची? तो दादी माँ के आंगन में। दादी माँ हंसी और बोली, दादी माँ उनकी बात को सुनकर हंसी और फिर बोली, टीनू मीनू है समझदार। टीनू मीनू यानी कि चिड़िया के बच्चे बहुत समझदार है, तभी तो किया खबरदार, तभी तो उन्होंने होशियार किया सबको। ये किसने कहा? तो दादी माँ ने। जान तुम्हारी बच गई, यह अच्छी बात हुई। दादी माँ ने कहा, तुम लोगों की जान बच गई, तुमने बुद्धि लगाई, एकता का बल देखा, इसकी वजह से तुम लोगों की जान बच गई, यह बात अच्छा हुआ। सच है जान हमारी बची। ये सब चिड़ियों ने कहा, हाँ दादी माँ आप सही कह रहे हो, हम लोगों की जान बच गई, पर अब भी है जाल में। उन्होंने कहा हमारी जान तो बच गई लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं। फिर दादी माँ ने कहा, फंसी तनिक हमें संभालो, पर अब भी है जाल में फंसी तनिक हमें संभालो। चिड़िया ने कहा हम लोग अभी भी फंसे हुए, हमें थोड़ा संभालो, हमें बचाओ, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई। इस बात को सुन के दादी माँ मुस्कुराई और राज की बात उन्हें बताई, और उन लोगों को राज की बात यानी कि जो गुप्त बात थी उन लोगों को बताई। क्या बताई? चलिए आगे देखते हैं। उंगली उठाकर बोली, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बोली उंगली उठाकर, काम करेगी एकता की गोली। आज का हम लोग लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर हम दूसरा और इसको पूरा ख़त्म करेंगे। तब तक धन्यवाद।